दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए AFCAT फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप AFCAT 2/2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 284 वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अंतिम समय में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। और फीस पेमेंट करते हुए या फिर कोई भी अन्य डिटेल फिल करते हुए आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें अप्लाई करते समय तो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से है वो 1 या 2 दिन में आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो आप सिंपल वे में अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, आपको बस कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर वेट करना होगा और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से फिल करोगे, कैसे आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे आप अपने यहाँ पर इसमें प्रेफरेंस सेट करोगे और फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं AFCAT फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से AFCAT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की ओर से AFCAT एंट्री 2/2025 और NCC स्पेशल एंट्री के लिए 284 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें फ्लाइंग के लिए 3 पद है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 156 है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 125 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 जुलाई 2025 है। केवल 3 दिन शेष रह गए हैं आवेदन करने के, अंतिम मौका है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आज ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें, क्योंकि अंतिम समय में ऑनलाइन करते समय कोई भी टेक्निकल इश्यू आ सकता है। तो आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 24 वर्ष और 20 से 26 वर्ष आपकी आयु सीमा है। 550 रुपये फीस है। NCC स्पेशल एंट्री को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो AFCAT.cdac.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आने के बाद में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ये इसकी PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल और बाकी की जानकारी मिल जाएगी। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसी तरह से डिटेल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी आपको यहाँ पर ब्रांच वाइज वैकेंसीज मेल फीमेल के लिए जानकारी दे दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको ब्रांच वाइज यहाँ पर दी गई है। और इसी तरह से एज लिमिट की जानकारी, एज रिलैक्सेशन, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है, क्या यहाँ पर एग्जाम सेंटर की लिस्ट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज और फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको PDF में ही मिल जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर यहाँ पर इस भर्ती के लिए आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर
रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। यहाँ पर ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो आपको इस कॉलम में एंटर करना है, ओटीपी रिसीव्ड ऑन ईमेल, और जो फोन पर आएगा वो आपको यहाँ पर इस कॉलम में एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड एंटर करें। आपके पासवर्ड के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म न्यू पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट AFCAT या फिर नेशनल कैडेट कोर स्पेशल एंट्री जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर आपको AFCAT के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, NCC के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड आउट कर लेना है। पेज को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है और फाइनली आपका फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। पेमेंट स्टेटस चेकआउट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर आपको कोर्स प्रेफरेंस देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं के बाद ऑफिशियली कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस करें और अपना चेंज नेम दे, नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपके फादर का नाम, आप अपने फादर का नाम एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले इसका नाम दें, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप सन ग्लासेस यानी कि आप चश्मा पहनते हैं। अगर पहनते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना कोई आईडी प्रूफ यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने PABT CPSS पास आउट किया है। अगर किया है तो इस ऑप्शन को पास को सेलेक्ट करें, फेल्ड है तो फेल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं अपीयर हुए हैं तो यहाँ पर आपको नोट अपीयर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बारे में आप व्यू इन्फॉर्मेशन के लिंक पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर अगर आपने PABT CPSS पास आउट किया है तो यहाँ पर आपको अपना बैच नंबर देना होगा, PABT CPSS का चेस्ट नंबर देना होगा। यहाँ पर इशू कब हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको AFSB बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ये होना जरूरी है, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के पोस्ट पर सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि रैंक क्या है आपकी वो बताएं। यहाँ पर सर्विस नंबर आप दें, अपनी करंट पोस्टेड यूनिट यहाँ पर आप एंटर करें, कमांड सेलेक्ट करें और नहीं है आप एयरमैन के पद पर कार्यरत तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपना जेंडर फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप
को हम बता दें, केवल अनमैरिड कैंडिडेट से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपका जन्म 2/7/2000 से 1/7/2006 के बीच में होना अनिवार्य है। अपनी वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है इसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है, आपको इसे चेकआउट करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका 12वीं क्लास में आपके पास 50% मार्क्स होने जरूरी है मैथ और फिजिक्स में, प्लस यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 4 साल की किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए हम आपको ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। या फिर कैंडिडेट का यहाँ पर क्लियर्ड सेक्शन होना चाहिए ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट के पास यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 लेवल में, और यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI एंड डाटा साइंस। यहाँ पर इन ब्रांच के अंतर्गत आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच वेपन्स सिस्टम WS ब्रांच के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर अगर आपने 10+2 प्लस ग्रेजुएशन कर रखी है तो पहले यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन का लेवल सेलेक्ट करना है। आपने किस में अपनी ग्रेजुएशन की है, ऑप्शन A, B, C या फिर D। यहाँ पर इनकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो व्यू डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके। ऑप्शन A में आपके पास बीटेक की मिनिमम 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका क्लियर होना चाहिए सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ AMIE या फिर ASIE इन वन ऑफ द मैकेनिकल डिसिप्लिन। इन किसी एक डिसिप्लिन में आपका बीटेक की डिग्री पास आउट होना जरूरी है। यहाँ से आप पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की है या फिर AMI या फिर ASI की है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, सब्जेक्ट जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का ड्यूरेशन देना है, ईयर में कितने ईयर में आपने कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन का कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने पास आउट की है, डेट या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो डेट सेलेक्ट करें, फाइनल ईयर में अपेयर्ड हैं तो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज बतानी है, कितनी % आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं अपनी ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आपने CGPA या फिर ग्रेड में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो यहाँ पर आप कन्वर्जन फॉर्मूला डिटेल्स इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी ग्रेड या फिर आप CGPA की डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको करंट बैकलॉग्स इन ग्रेजुएशन, अगर आपकी बैकलॉग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12th में, यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। फिजिक्स में आपने कितने % मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोर्स शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप जिस कोर्स को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, वो यहाँ पर इधर इस सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगा। जिसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोर्स शो कर दिए जाएंगे। उन कोर्स को यहाँ पर आप प्रेफरेंस देते हुए सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी या फिर एयरविंग का सी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपेयर्ड हो एएफएसबी या फिर एसएसबी में, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर आप अपना बैच नंबर, प्लेस ऑफ अपेयरिंग, एसएसबी फ्रॉम डेट, कब से कब तक आपने अपेयर हुए हैं वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ऐड एसएसबी डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। और अगर आप अपेयर नहीं हुए हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कभी गेट एग्जाम में भी अपेयर्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपेयर्ड ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और अपनी एग्रीगेट ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर आप दे गेट की, नहीं हुए हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड देना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना है, लैंडलाइन नंबर है तो वो एंटर कर दे, आधार नंबर यहाँ पर आप दे अपने 12th डिजिट का। और उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कम्युनिकेशन डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो उस फाइल का नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका नाम फाइल का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। आपकी ये फाइल जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 10 KB से 50 KB के बीच में इनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सेव कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट कैमरा के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर देना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपका जो फोटो जब आप कैप्चर करेंगे वहाँ पर उस रूम में प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। यहाँ पर जब आप फोटो कैप्चर करेंगे आपका जो हेडर होगा, यहाँ पर जो गाइडर होगा, उसमें जब आपका इमेज बिल्कुल प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर देना है। आपको यहाँ पर अपना जो हेड की पोजीशन होगी वो प्रॉपर वे में रखनी है, फ्रेम के अंदर आपको रखनी है। फ्रेम से बाहर होगी तो यहाँ पर आपका फोटो कैप्चर नहीं होगा। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर करके आपको उसे सेव कर देना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना पहले इसका नाम एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। यहाँ पर आप पहले स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी में फर्स्ट नंबर पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें और जहाँ पर आप सेकंड नंबर पर अपियर होना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइज यहाँ पर अगर आप AFCAT एंट्री के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 550 रुपये फीस जमा करानी होगी। NCC स्पेशल एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है, पेमेंट गेटवे फर्स्ट या फिर सेकंड, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यूपीआई में यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको जनरेट QR का ऑप्शन दिया गया है। आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फीस का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अपने डैशबोर्ड में से ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स AFCAT 2/2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।